ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि न हम जंगल से इस दुनिया में न किसी टापू से आए हैं, जमीन की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। रोजी तो हमें हिंदी और अंग्रेजी से मिली बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। हजरात, जो कुछ भी कहा गया आप लोग खुद समझदार हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में उर्दू सरकारी जुबान है, हर महकमे में उर्दू ट्रांसलेटर की बहाल है, लेकिन हम लोग उर्दू में दरख्वास्त सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं कि पता नहीं हमारा दरख्वास्त एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, कबूल होगा कि नहीं होगा। जबकि ब्लॉक में भी उर्दू ट्रांसलेटर बहाल है, कलेक्ट्रेट में ट्रांसलेटर बहाल है, हर जगह उर्दू ट्रांसलेटर बहाल है। तो उर्दू के फरोग और इस्तेहकाम के लिए हम लोग अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं करें, और इंशाअल्लाह हम लोग अपने इलाके में अपने गांव में कर रहे हैं। ये है खुद मेरे वालिद मोहतरम ने 45 किस्म ज़मीन, 3 ज़मीन देकर स्कूल कायम किया, मदरसा कायम किया, और स्कूल मदरसे के अलावा बाकायदा मकतब भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि लॉकडाउन की जो मुसीबत आई उसमें जो है मकतब को बंद करने के बाद भी सामने आई, लेकिन हम लोगों ने किसी तरह से इसको बंद नहीं होने दिया और उसको हटाने की कोशिश किया कि ये बंद नहीं होने पाए, बल्कि चलता है और चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी चल रहा है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, अच्छा खास तौर से मैं एक चीज़ की और गुजारिश करूँगा कि आजकल लोग हिंदी में या अंग्रेजी में सिग्नेचर करना अपनी शान समझते हैं, जबकि हम लोग को चाहिए कि कहीं भी किसी तरह का जहाँ मतलब साइन करना हो, सिग्नेचर करना हो तो उर्दू में करें, और किसी भी महकमे में अगर दरख्वास्त देना हो तो उर्दू में दरख्वास्त दें। जब ये सिलसिला हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह उर्दू आगे बढ़ेगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, इन 4 के साथ कि अदब से खुलूस से सबका सलाम लेना है और बड़ी ही अक्ल से हर एक काम लेना है। दिलाओ अपने बच्चों को तारीफ उर्दू की, सितमगरों से अगर इंतकाम लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब रही बात कि सिर्फ एक बात मैं कहूँगा, आज हमारे डॉक्टर साहब के होटल में आकर के हम लोग जमा हुआ, और डॉक्टर साहब के बुलावा पर भी हम लोग आते हैं तो फख्र महसूस करते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ने बुलाया अपने होटल पर, और यहाँ से सुन करके हम लोग चले जाते हैं। नाजिम साहब से सिर्फ एक बात कहनी है, उधर से फोटो ले लीजिए। जिस खर्च को हम अपनी मीटिंग में करते हैं उस खर्च को हम ले जा करके जमीन पर उठा लें और जमीन पर जा करके काम करेंगे। हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा है, निज़ाम का जो असल तरीका है, मंसूबा है, उसके मुताबिक नहीं चलता है। तो इस निज़ाम को हम अपनी मस्जिदों में इमामों से और मकतबों में और मजारिस में जोड़ कर करके एक पंचायत 2 पंचायत कर करके हम इस जोड़ कर करके निज़ाम को चलाएंगे तो इंशाअल्लाह हम आज भी कामयाब हैं और आइंदा भी कामयाब रहेंगे। हमसे कोई छीन नहीं सकता है, ये मेरा इल्म है और मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक तआला से। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो आपको दबान मिलूँगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नियत से।